आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। फिर मैंने पत्रकारों, यूपी के कई पत्रकारों को फोन किया। उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताए। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं। फिर मैंने अमित शाह जी की टाइमलाइन पे जाके देखा कि अगर वो गए होते तो कहीं तस्वीर होती, कहीं कुछ ना कुछ होता। वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। तो मैं आज अमित शाह जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? ये मैं नहीं पूछ रही, देश की जनता पूछना चाहती है। आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और 5वां और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं? ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते। भगवान के सामने दिए हुए दान की चोरी नहीं करते कभी ये लोग। उनको डर लगता अंदर से कि अगर हमने चोरी कर दी तो भगवान देख रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान देख रहे हैं, चोरी देख रहे हैं, हमें महापाप लगेगा, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये जिंदगी खराब हो जाएगी। इनको डर लगता, लेकिन इनको कोई डर नहीं है, खुलेआम चोरी कर रहे हैं। तो अगर ये राम को भगवान मानते तो कभी चोरी नहीं करते। ये तो राम को भगवान मानते ही नहीं है। आज तक इतने दशकों से इन्होंने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल करके केवल और केवल सत्ता के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है। सत्ता में आने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल किया और भगवान ने इनको क्या नहीं दिया। 21 राज्यों में रामचंद्र जी ने इनकी सरकार बनवा दी, केंद्र में इनकी सरकार बनवा दी। अमित शाह जी भगवान का धन्यवाद करने ही चले जाते राम मंदिर, 101 रुपए का प्रसाद ही चढ़ाते, लेकिन वो वहां नहीं गए। उनको भगवान के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हर सनातनी आज पूरे देश में
इस बात से पीड़ित है जिस तरह से चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है, जिस तरह से, और बता रहे हैं कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो अभी तक निकल के आया। अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। हर सनातनी दुखी है। और जब लोगों को आज पता चलेगा कि अमित शाह जी भगवान राम के नाम पे खुलेआम देश भर में घूम घूम के वोट तो मांगते हैं, लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाते, तो सोचो कि हर सनातनी के दिल पे क्या गुजरेगी। इन्होंने सनातन को केवल और केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आज केवल आम आदमी पार्टी है जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। अभी पंजाब के अंदर मैं था, हमने हर शहर के अंदर वहां भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं इस तरह का सनातन के लिए काम करने वाला हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, अयोध्या जी के हर जगह के हर तीर्थ स्थान के दर्शन फ्री में कराते थे लोगों के। अभी पंजाब के अंदर काली माई का मंदिर बनाया जा रहा है, पटियाला के अंदर उसका पुनरुद्धार किया जा रहा है। लव कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हमारे सनातन के आदर्शों के हिसाब से बहुत बड़े स्केल के ऊपर गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल बनाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है, लोगों का पैसा जोड़ जोड़ के उनको सुविधाएं दी जा रही है, अच्छी बिजली, अच्छी सड़कें, अच्छी। जो सनातन है, सनातन आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। मैं अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि आज के बाद एक बार कृपया भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो बताइए। जो एसआईटी बनी उसको 15 दिन का और समय दिया गया है जांच के लिए अपनी। अब ये समय चलता ही रहेगा। ये सब आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इसके ऊपर मैं कल डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और करूंगा। ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं सब लोगों की। ये फर्जी एसआईटी है, फर्जी एफआईआर है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। जो असली चोर हैं उनको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं क्यों बचा रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को क्यों बचा रहे हैं? छोटे छोटे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। सर, आपके ऊपर में ये आरोप लग रहा है कि हर चुनाव से पहले आप सनातनी हो जाते हैं। पहले आप, मैं तो अभी गया था, रुपये पे चाह रहे थे कि लक्ष्मी और गणेश जी दिखे। अभी पंजाब का चुनाव आने वाला है, इसीलिए आप राम मंदिर बार बार जा रहे हैं, आप सनातनी की बात कर रहे हैं। आप मेरा छोड़िए ना, आप अमित शाह जी से पूछिए कि वो क्यों नहीं गए। 2.5 साल में वो वोट तो मांग रहे हैं राम के नाम पे। एक बार चले जाइए, धन्यवाद कराइए उनका। भगवान ने जिता दिया उन लोगों को 2024 चुनाव। अब तो धन्यवाद तो कर लीजिए। सर, सीजेआई को जो अपोजिशन पार्टी ने पत्र लिखा उसमें आम आदमी पार्टी ने भी साइन किया है। दो वो मुद्दे उसमें जो उठाए जाए हैं मुद्दे सही हैं, इसलिए हमने भी साइन किया। सर, एक पत्र और लिखा गया है। पाकिस्तान भारत के 100 लोगों ने पत्र लिखा है, पीएम मोदी को लिखा है, शहबाज शरीफ को लिखा है कि आज भगवान राम की बात करते हैं, बाकी सारी बातें बाद में। जिन्होंने दान चोरी की है वो उनको कैंसर हो जाएगा। प्रभु श्री राम उनको कैंसर देंगे और पूजा पाठ उनकी तुलना। भगवान श्री राम देखो, तीन लेवल पे उनका नाश होगा। जिन लोगों ने, इन लोगों को ये लगता है कि भगवान राम कोई पत्थर की मूर्त है, उनके चढ़ावे को चोरी करने वाले का कुछ नहीं होगा। उन्हें ये नहीं पता कि भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। वो जो इनको दंड देने वाले हैं, इन्होंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। एक तो भगवान दंड देंगे, दूसरा कानून को दंड देना चाहिए। मेरे को उम्मीद नहीं है कि जब तक इनकी सरकार है कानून चोरों को दंड देगा। जब केंद्र से और उत्तर प्रदेश से इनकी सरकार जाएगी, और हर राम भक्त को आज ये सोचना चाहिए कि अगर आप चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहते हैं तो सरकार बदलनी पड़ेगी। नई सरकार आके ही दंड देगी। ये सरकारें, मौजूदा केंद्र की सरकार और मौजूदा यूपी की सरकार इनको दंड नहीं देगी, कभी नहीं देगी, क्योंकि मिले हुए हैं ये लोग। वो बचाएगी, एसआईटी बनाएगी, एसआईटी को 15-15 दिन का एक्सटेंशन मिलता जाएगा, धूल जो थोड़े दिन में भूल जाएंगे। तो अगर हर राम भक्त इनको जो चंदा चोरों को दंड दिलवाना चाहता है, सरकार बदलो। नई सरकार आएगी, वो इनको चंदा चोरों को दंड देगी। तो दूसरी लीगली, और तीसरा समाज। मुझे बेहद खुशी हुई उस दिन
जब बार एसोसिएशन ने उनका बहिष्कार किया है। पूरे समाज को, चंदा चोरों को और उनका सहयोग करने वालों का बहिष्कार करना चाहिए।